जो तिरंगे का रास्ता रोकेगा, जो तिरंगे पे गोला फेंकेगा आंसू गैस का, और जो पानी की बौछार करेगा वो पाकिस्तानी होगा, वो खालिस्तानी होगा, वो देशद्रोही होगा, वो गद्दार होगा। और जिसके हाथ में तिरंगा होगा, गोली सीने पे खाता होगा, वही राष्ट्रभक्त होगा, असली देशभक्त होगा। लेकिन प्रशासन तो ये कह रही है ना कि आप लोग गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व है, उस दिन किसी तरह की बाधा मत करिए, वहाँ ऑलरेडी परेड निकल रहा है, फिर आप लोग क्यों परेड निकाल? कि ये नागपुर वाले, अब पता चलेगा आरएसएस नागपुर का संतरा कि ये कहाँ से हैं, इनको देखना है। क्यों? क्योंकि हमें हिंदू मुस्लिम पर लड़ाते हैं और अपनी बेटियां सारी मुस्लिमों में दे रखी हैं। जब इन्हें पता चलता हम करें, मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता, इनका कुत्ता टॉमी, नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विश्वसनीयता खो दी। अभी आपने देखा था सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुआ और 2 महीने के अंदर राज्यसभा का सांसद बन गया। वो सन्नी देओल बीजेपी में ही तो चला गया सांसद बनकर। अब वो अपने डायलॉग को यहाँ इनसे चलवा रहा। गले में पट्टा पड़ने वाला कुत्ता का भी डायलॉग उन्हीं का था कि गले में जिसके पट्टा पड़ जा वो कुत्ता ही बन जा। तो बन गया ना वहाँ कुत्ता। अब क्यों ना बोलता 2.5 किलो का हाथ मार दे संसद में एक हाथ के। चलेंगी तारीख पे तारीख और लगेंगी। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? सरकार का भी मूड नहीं है। आपको कैसे पता? ये 10 तारीख लग ली कम है। वो सन्नी देओल बीजेपी में ही तो चला गया सांसद बन के। अब वो अपने डायलॉग को यहाँ इनसे चलवा रहा। तो डायलॉग तो उनका 2.5 किलो का हाथ वाला भी था, वो काम नहीं कर रहा। तो किसानों का और गले में पट्टा पड़ने वाला कुत्ता का भी डायलॉग उन्हीं का था कि गले में जिसके पट्टा पड़ जा वो कुत्ता ही बन जा। तो बन गया ना वहाँ कुत्ता। अब क्यों ना बोलता 2.5 किलो का हाथ मार दे संसद में एक हाथ के। अच्छा, हेमा मालिनी जी ने कहा कि ये लोग जो बिल चला रहे हैं लोहड़ी के मौके पर, वो लोग बिल्कुल समझते नहीं है, वो ऐसे ही उनको गुमराह किया जा रहा है। देखिए ये नाचने गाने वाले हैं, इनका क्या इनका विश्वास करें। इनको तो सिर्फ सांसद भी हैं, वो भूल रहे हैं आप। वो नाचने वाले गाने वाले की वजह से बना दी उसे। और उसे कह दियो ना सांसद तो अब के बना देंगे, मथुरा में कुछ चली जा, सांटा रखा तैयार। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है सफेद दाढ़ी वाले जो है घर चले जाए, बोल रहे हैं बुजुर्ग लोग। दाढ़ी सफेद हो गई आपकी। वो बता क्यों कह रहे कि वो मोदी ने अपनी तो छोड़ दी, इनकी सबकी छुड़वावा है। अमित शाह पतंग उड़ा रहे हैं लेकिन किसानों की बिल्कुल नहीं सुन रहे। ऐसे में क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा? कल मकर संक्रांति पे उन्होंने पतंग उड़ाया है, डोर काट देंगे। अभी तो पतंग ही उड़ा रहा, जिस दिन मिल जाएगा हमारे डंगर आगे आगे होंगे और वो बीच में होगा और पीछे सांटा लेके किसान होगा। कह तो रही है सरकार की बिल्कुल किसान अड़े हुए, एक कदम तो पीछे हटे। हम लोग तो कई बार कदम हटा चुके हैं। नरेंद्र तोमर ने आज कहा है कि हम कई कदम आगे बढ़े हैं, लेकिन किसान बिल्कुल अपनी जिद पे अड़े हैं। भाई ना तो हम बिल लाए, ना हमने पास करे, और हम तो 1000 किलोमीटर आए, इनसे हाथ जोड़ के भी कह लिया कि मान जाओ। ये इन्होंने ही तो बिल बनाया। वो भी तो हाथ जोड़ के मना रहे हैं। कौन? नरेंद्र तोमर। तो नरेंद्र तोमर का क्या जा रहा, वो तो तड़का फिर कुर्सी से उतर जाएगा 5 साल बाद। यो किसान तो यहीं रहना, इनके क्यों फांसी दे, इनके बालकों को क्यों सल्फास दे रहा, सारों की नस्ल बिगड़ जाएगी। हिंदुस्तान से किसान शब्द का नाम खत्म हो जाएगा अगर ये बिल पास हो गए। तो कैसे हल निकलेगा? हल तो निकल जाएगा, 1 मिनट का काम है। कैसे 1 मिनट कैसे बताइए? संसद में जाओ, बिल वापसी, खत्म। जब हमने कोई मुकदमा करा ही नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में ना हम गए, ना हमने कुछ करना। हमारी लड़ाई संसद से, हमारी लड़ाई सरकार से, तो हम सरकार से ही वापस कराएंगे और दूसरा बिल बनवाएंगे। एमएसपी पे गारंटी का कानून बनेगा, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू होगी और किसान अपने घर जाएगा। ये सरकार चलाओ। नहीं, रोक लगाने कोई समस्या का समाधान है। और किसान घर गया तड़के स्टे टूट जाएगा, तड़के ही टूट जाएगा। क्यों? सुप्रीम कोर्ट अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। अच्छा, महिलाओं और बच्चों को और बूढ़ों को घर जाने की बोल रहा है सुप्रीम कोर्ट? जब हमारे बालक यहाँ पड़े रहेंगे तो हम घर क्या करेंगे जाके? भाई बालक तो यहाँ मरेंगे, हम घर मरेंगे। तो जब मरना ही है तो सारे साथ मरेंगे। अरे हम तो इन बालकों का ब्याह भी यहीं करेंगे। ये भी कहा जा रहा है ना मीडिया में, मीडिया में कहा जा रहा है पिकनिक मनाने आए हैं ये लोग। ऐसा है, ये जितने उसमें बैठे ना संसद में 545 और 250 250
और 4020 विधानसभाओं में बैठे। इन्हें सबको बुला लो, ये भी हमारे साथ बैठ के पिकनिक मना लेंगे रात को आज। इन्हें पता चल जाएगा पिकनिक क्या हो और असली किसान क्या हो, देख लेंगे आके। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विश्वसनीयता खो दी। अभी आपने देखा था सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुआ और 2 महीने के अंदर राज्यसभा का सांसद बन गया। ये कैसे बन गया? और सुप्रीम कोर्ट कहता ये चारों नाम हमने सुझाए हैं। सुप्रीम कोर्ट को पता है मेरा नाम क्या है? नहीं पता ना। ये सरकार ने दिए थे चारों नाम, और जिसने वापस लिया आपने उनकी भाषा सुनी है, जो शब्द कहे हैं। उन्होंने कहा है कि मैं किसान के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। इसका मतलब इन चारों को कह के भेजा था कि तुम्हें किसान बिल का समर्थन करना है। उनको डर लगा कि डूबता जहाज है, बच लो वरना किसान मारेगा। तो एक बार बताइए, जब कमेटी भी आप कह रहे हैं कि कमेटी भी जो है इसके समर्थन में है, बिल के समर्थन में है, सुप्रीम कोर्ट भी आप लोग के साथ नहीं है, सरकार तो पहले ही मुकर चुकी है, तो फिर जनता आखिर क्या करने वाली है? जनता के पास क्या रास्ता बचता है? आंदोलन। हमें 9 महीने तक का तो एक्सपीरियंस है, वो सोच रहे हैं अभी का 9 साल का होगा। आगे हाई को फिर ले लेंगे। उधर खेत से हमारा गेहूं आई जा। 9 साल के मतलब अगले साल फिर से जिताएंगे क्या? किसे क्या पता, इसके भी बापू आ जा अगले। हमें क्या पता भाई, पहले बुरे थे उन्हें हटाया, इसे अच्छा मानना। हमें क्या पता था आके बेईमान से महाबेईमान आ जाएंगे। अच्छे समझ के ही तो भेजा जा। जब उसको बरतते हैं तब देखते हैं कि वो अच्छा है या बेकार है। 26 जनवरी को दिल्ली जाएगा और होश में रह ले, क्योंकि दिल्ली से निपट के फिर तेरे यारे गन्ने का पेमेंट लेना है। वहाँ बांट देंगे मठ में जो किसान है, क्योंकि ऐसी हठधर्मी था। बहुत साल पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर ने भी दिखाई थी। सिसोली बुलाया था दोपहरी में, जून जुलाई में, छत पे बिना ऊपर सामियाना ताने और करवे से पानी पिला दिया था। इसकी तो औकात क्या वो तो ऐसे पीते रहते हैं। योगी जी हैं। कहाँ? वो तो योगी नहीं है, भोगी है। भोगी है। योगी को योग करना चाहिए, सत्ता का भोग नहीं भोगना चाहिए। चलिए, योग कह रहे हैं आप, रामदेव जी तो योगा करते हैं ना, वो बोल रहे हैं कि मोदी जी किसान विरोधी नहीं है, उनका क्यों नहीं भरोसा करते? यो मोदी क्या है? योगा करते हैं ये तो लाला राम है, लाला रामदेव है। ये तो सारा पेट घुमा घुमा के जनता घुमा दी। यही है 2014 में बोलता था कि 15 लाख आएंगे, 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। आज कहाँ है? कंगना रनावत के बंगले में बैठा क्या? कहाँ है भालीगढ़? नहीं तो इस बार किसान सांटे से इसकी आंख भी ठीक कर देंगे। अब के पेटीकोट पहन के भागेगा यो? बता दियो इसे कि इसका जिस दिन किसान ने बहिष्कार करना शुरू कर दिया, यो ना स्वदेशी रहेगा ना विदेशी रहेगा, बीच वाला हो जाएगा। जो कोरोना फैलाया था वो इनका यार आया था ट्रम्प, उसने फैलाया, और बर्ड फ्लू इस संसद ने फैलाई। देखो किसान यहाँ पड़ा, जब से किसान आया कोरोना भाग गया, और जब से किसान यहाँ लौट रहा किसी का बर्ड फ्लू फैलेगा उनके संसद वालों के वे मुर्गे खावे उसमें। बीजेपी के नेता क्यों कह रहे हैं? बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बर्ड फ्लू बना रहे हैं यहाँ पे। देखिए, मैंने तो देखा नहीं मुर्गे यहाँ पे। कुत्तों का काम है भौंकना और हाथी का काम है चलना। तो हम तो हाथी हैं। ऐसे कुत्ते कितने भौंकते हैं, पब्लिसिटी के लिए भौंक रहे। बिल वापसी तो घर वापसी, और बिल वापसी नहीं तो घर वापसी कभी नहीं। आपको क्या एक चीज बताइए कि जब से आंदोलन चला है आप लोग भी यहीं घूम रहे होंगे, चुपचाप भी घूम रहे होंगे। किसी डेरे में दिखाई दिया मुर्गा? यहाँ आसपास मुर्गे की टांग दिखाई हो पड़ी हुई, पंख पड़े हो है? ठीक है। तो जब यहाँ है ही कुछ नहीं, शुद्ध शाकाहारी। देखिए जो हमें मुर्गा और बकरा बता रहा ना, वे तो रामदेव का मूत पिए, हम तो गाय का दूध पीवे हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। पहले उत्तर प्रदेश में कहा गया कि यहाँ के किसान बहुत सुखी हैं, लेकिन 26 तारीख को यूपी से और तमाम अलग अलग राज्यों से किसान आएंगे, लेकिन वहाँ पर तो जो है उनको आने नहीं दिया जा रहा, रोक रहे हैं। तो फिर कैसे आप लोग ट्रैक्टर रैली करिएगा? वो सब तिरंगा लेके आएंगे। और यही तो देखना, असली राष्ट्रवाद और फर्जी राष्ट्रवाद में अंतर है।
फर्जी राष्ट्रवाद रोकेगा तिरंगे को, और असली राष्ट्रभक्त देशभक्त तिरंगा लेके चलेंगे। वही सर्टिफिकेट तो लेना है कि ये नागपुर वाले, अब पता चलेगा आरएसएस नागपुर का संतरा कि ये कहाँ से हैं, इनको देखना है। क्यों? क्योंकि हमें हिंदू मुस्लिम पर लड़ाते हैं और अपनी बेटियां सारी मुस्लिमों में दे रखी हैं। जब इन्हें पता चलता हम करें, मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता, इनका कुत्ता टॉमी नहीं चलेगा। जो तिरंगे का रास्ता रोकेगा, जो तिरंगे पे गोला फेंकेगा आंसू गैस का, और जो पानी की बौछार करेगा वो पाकिस्तानी होगा, वो खालिस्तानी होगा, वो देशद्रोही होगा, वो गद्दार होगा। और जिसके हाथ में तिरंगा होगा, गोली सीने पे खाता होगा, वही राष्ट्रभक्त होगा, असली देशभक्त होगा। लेकिन प्रशासन तो ये कह रही है ना कि आप लोग गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व है, उस दिन किसी तरह की बाधा मत करिए। वहाँ ऑलरेडी परेड निकल रहा है, फिर आप लोग क्यों परेड निकाल रहे हैं? इनके बाप का वो, हमारा ना एकदम नहीं, ट्रैक्टर यही यार यही देखेंगे उस परेड को, हम ना जाएंगे उसे देखने। देखने जाइए ना, आप तो परेड कर रहे हैं। तो क्यों परेड ना करें? हम कर न सके। मतलब हमारे बेटे सीमा पे गोली खावे, हम किसान यहाँ खावे, और उस माल का संसद लुटियन जोन में क्या है, उसमें ये लौटेंगे फर्जी राष्ट्रवादी। तो अब के हम जाएंगे और एक तरफ सेना का जवान चलेगा टैंक लेके, और एक तरफ किसान चलेगा ट्रैक्टर लेके, और भारतीय किसान यूनियन और लाल बहादुर शास्त्री जी का एक नारा साकार होगा, जय जवान जय किसान जय। मेरा दिमाग नु कर प्रधानमंत्री को 24 तारीख में सुन लेनी चाहिए। उसमें इज्जत है हमारी भी और पीएम साहब की भी, और राम राज्य का थोड़ा ध्यान रखा जा। मोदी का ही क्या घट रहा? अरे जो कुछ बिल कह रहे वापसी कर दे, तेरे पे क्या कुछ फर्क पड़ रहा? तेरी चक्की मता क्या जा रहा, दे दे वापसी। इसको समझने में देर लगेगी। बयान बदल अर्जी सरकार ही बदल रही है अपने बयान, हम क्यों ना बदलें भाई? बिल्कुल पूछ रहे लोग क्या हो रहा है गाँव में, तो वे सब नु कह तू छा रहा, छा का क्या करूँ, मेरी छा लिगड़ गई, मैं छा का क्या करूँ? अगर देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए तो अर्नब गोस्वामी भी होना चाहिए। और मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, अर्नब पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि अर्नब के दो आगे अर्नब, अर्नब के दो पीछे अर्नब। बोलो कितने अर्नब? ये पूरा सिस्टम अर्नब बन चुका है। खोटा खोटा बात बंद बनना है तो बात सुन, पत्रकार नहीं हो सकता देशद्रोही। और सबूत आ रहा, और गुंगा पुल वाला कांड में हमारे 40 शहीद होने लग रहे हैं, और यो जश्न मना रहा, तो इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? मैं कहता हूँ इस पे हकता है भारत। एनआईए जो जांच कर रहा है ना, वो आज जो जांच कर रहा है वो अर्नब पे क्यों नहीं कर रहा? हमें तो ये मन में मंशा आती है। 40 बंदों को एनआईए ने रिपोर्ट भेजी है किसानों की, और ये जानने के लिए तो वहाँ पे फंडिंग कहाँ से आई। अरे यार, एक किसान आदमी है, उनके बाप दादा बीघा बीघा जमीन छोड़ के गए हैं, तुम उनसे हिसाब मांग रहे हो। पीएम केयर फंड का हिसाब तुमसे दिया नहीं जाता। बालाकोट स्ट्राइक में इन्होंने कहा 300 आतंकी मार दिए। पाकिस्तान में 300 आतंकी मर गए, पाकिस्तानियों को नहीं पता, कोई मीडिया को नहीं पता। वो 300 आतंकी भी इन्होंने एक भ्रम पैदा करा, और जिन्होंने सवाल पूछे उनको देशद्रोही बना दिया। बिल्कुल। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। जिन लोगों को 1, 2, 3 साल पहले चुपचाप वादा कर लिया गया था कि आप जमीन खरीदो और जमीन खरीद करके गोदाम बनाओ, वेयर हाउस बनाओ, 1-2 साल में हम आपके लिए ऐसा कानून लेकर के आएंगे जिससे देश के 80 करोड़ किसानों को आपकी झोली में डाला जाएगा। और फिर जो पिछली सरकारों ने को शेष खून उनके अंदर छोड़ा है, उसको सिरंजों से निकाल करके पीना आराम से, और अपने पेट और मोटे मोटे करना। और जो व्यंजनों का पहला अक्षर है उससे नफरत है। जब मोदी जी सबसे पहला चुनाव लड़ने के लिए मैदान में आए, उन्होंने कहा करप्शन फ्री इंडिया। कैसे करप्शन? लोगों ने भरोसा कर लिया। फिर उन्होंने कहा काला धन फ्री इंडिया, लोगों ने भरोसा कर लिया। फिर उन्होंने कहा कांग्रेस फ्री इंडिया, लोगों ने तब भी भरोसा कर लिया, क्योंकि कांग्रेस से भी ऊब गए थे लोग। अब कह रहे हैं किसान फ्री इंडिया। कमियां बता दी सरकार में, आपने 7 साल का सरकार का विकास तो देखा ही नहीं, ना ही गिना अब तक। विकास? हाँ, विकास तो बहुत बड़ा हो गया। 7 साल का 7 साल का हो गया होगा। स्कूल में कौन से में? रामदेव के बारे में आपने जो पूछा है, उस आदमी ने अपना पेट घुमा घुमा के पूरे हिंदुस्तान को घुमा दिया। बिल्कुल। एक बात बताइए, मैं एक आम आदमी होकर के ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैनल को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ।
उसमें अपनी बाइट दे रहा हूँ मीडिया की। आज प्रधानमंत्री 6 छोड़ो, वो एक चैनल पे आकर के मीडिया के बात नहीं कर सकते आप लोगों से। क्यों नहीं कर सकते? उनको पता है कि मीडिया से तीखे सवालों से उनकी हवा निकल जाएगी। बिल्कुल। आज आप देखो पेट्रोल पंप पे मोदी जी, समझ रहे हो बात? आप जाओ, हमें देख के गुस्सा आता है जब हम देखते हैं 90 रुपए लीटर पेट्रोल और मोदी जी खड़े मुस्कुरा रहे हैं। नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद, छोटे थोड़ा शाप बंद, 4 जन जब रहे हैं वो। अगर हम किसान नहीं है तो क्या अपने फुप्पाओं से बात कर रहे हैं वहाँ विज्ञान भवन में? किससे बात करते हैं ये? वो तो कहते हैं माओवादी विपक्ष के भड़कावे में आए हुए हैं। ये तो हमें भड़कावे में आ रहे हैं और इतनी लंबी दाढ़ी बना ली। मैं ये कह सकता हूं कि मैं पिछले 2 दशक से करीब 20 साल से डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। जब 26 जनवरी की तो हम तुम्हें बताएंगे नहीं, अभी काम में चलन दो, नजदीक बात आ जाएगी तो बता भी देंगे। 26 जनवरी पहले तो कह रहे हम जाएंगे, अब कह रहे हम बताएंगे। हमने किए कब कहिए कि ना जाएंगे? हमने ये नहीं कही नहीं जाएंगे, वो ऐसे ही कह रहे हैं। और हमारी तो तुम मुंह से भाप निकलता ही वह इशू बना दो। और 1.5 महीना से सरकार कुछ भी कह रही है, कोई मतलब ही ना। सरकार कह रही है आप तक पहुंचा रहे ना, बताना रहे। कृषि मंत्री अब ये कह रहे हैं कि किसानों की तरफ से सुझाव सही नहीं आ रहे, तो हमने बताया आपको, बताइए। चलो तो कृषि मंत्री का स्कूल में पढ़ा में इन किसानों ने सुझाव सही दे लगे। कोई स्कूल उन्होंने खोल ला के हो तो हम पढ़ाई करवा में और हम सीख जाएंगे तो सुझाव सही दे लगेंगे। कहाँ बनवा रहे हैं? कहाँ? 1 मिनट रुक जाओ भैया, कहाँ बनवा रहे हैं योगी जी? कहाँ स्कूल बने? कहाँ? शमशान घाटन के तो लेंटर के रेट बोल रहे यार। रामदेव ने बनाई थी। नहीं रामदेव, सुनो मेरी बात, रामदेव की दवाई तो वह गरीब पे खुद ही काम ना कर रही, हमारे ऊपर तो कहाँ काम करेंगी। हाँ ये बात तो भाई से पूछ ले करो। मैं क्या दवाई उन्होंने बनाई थी कोरोना की, ऐसी तो ना तुम्हें। अब मैंने कहा देखी कैसी बनाई, लेकिन हमारी दवाई इतना काम कर रही है कि कई किलो तो इनके वजन घट गए। गलत है, तोल नहीं हो जाए के नब्ज ऊपर नीचे, बीपी ऊपर नीचे, भौंका चल लो है। अब लगा रहे होंगे कोई हिसाब बैठ के। हमारे चेहरा कौन से पीरे पड़ गए भाई? हमारे चेहरा पीरे पड़ रहे हैं। कौन के चेहरा पे? अभी कह रहे हैं हमें ठंड लगती है। ऐसा कोई तरीका है आपके पास जो सरकार को आप अपनी बात मनवा सको? तरीका चलना रहो, सही काम चल रहा है। और ये भीड़ और बढ़ेगी, तुम देखते रहो, देखते रहो। पहले यहाँ ही भीड़, अब पिज्जा कहाँ पहुँची, फिर पिज्जा कहाँ पहुँची, देखते रहो क्या काम। किसको? हमारा विकास कौन न करे हो भाई? सरकार तो या देश के विकास है भी कर रही। तुम्हें 15 लाख मिल जाते तो मैं इंतजाम जामन न लेके ना घूमते। आई एम सॉरी बाबू, सॉरी बाबू। 5-7 जने हो, तुम्हें 1-8 करोड़ रुपए मिल जाता, शोरूम फोरूम लगा लेते, काई कोई आएगा इन बात नहीं करते हम। शहीद हो गए दूसरी चीज है। अब तो लोग कह रहे हैं कि अब तो बिरयानी भी खा रहे हैं। कौन से लोग कह रहे हैं? भाजपा के। हैं? कैसे? भाजपा कह रहे हैं। हाँ बिरयानी खा रहे हैं तो जहर बंटवा दे भाजपा के लोग। सलभाज के पैकेट गिरवा में खा खा के अपने सोते रहेंगे। गजब बेइज्जती है। बीमारी फैली है, कोरोना फैल रहा है। काय की बीमारी फैल रही है? हमारे कोई फिलूना फैल लो, हमारे काम ठीक चल रहे हैं, अपने फिलून ने देखे कोई जाके फैल लो। हाँ ये कानून क्यों लग रहे हैं हमारे गले में? फांसी का फंदा। बेटा इन कानून में कुछ है ही ना, सिवा किसान के शोषण के। तारीफ करी है कि प्रधानमंत्री जी ने तो थाली भी बजवाई, 3 तो मेरे घर में फूट गई। बजा बजा के ही फूट गई। दिए जला के रे, मन की बात सुना दई। बताइए, अगर सरकार मान ले आपका कानून वापस ले ले तो दूसरा पक्ष भी तो खड़ा हो जाएगा। और कई ऐसे कानून है जिन पे विवाद। भैया अगले इनकी बात ना करने आए, हम अपनी बीमारी की दवाई लेने आए। हमारी बीमारी कट रही, तुमने और मरीज लाके इकट्ठे कर दिए यार, क्या मतलब है यार? हम अपनी बीमारी को आए, अपना देख रहे हो बस। अपना हमारे दे तो तुम्हारा देखो जाएगो। 50 ग्राम के पाउच में आटो मिलेगो और तेरे चश्मा डबल है जाएंगे ये। हाँ वैसे देश की बात करो
और दूध ढूंढे तुम्हें मिलेगा ही ना। दूध को तो पाउडर बना बना के भेज देंगे जन कहाँ ये। अरे भैया हम तुम्हारी या में तुम्हारो भी हित है, मजदूर को भी हित है, किसान को तो है ही है, जो अन्न खावे जो भैया जहाँ भूख लगे सबको हित है। यहाँ में हमारा ही थोड़ी है। जी 51 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को, करीब 62 किसान शहीद हो चुके हैं, सरकार टस से मस नहीं हो रही है। हम ही क्या टस से मस हो रहे हैं, हम भी आराम से लौट रहे हैं। हम भी देख रहे हैं सरकार कितना रोकना चाह रही है। जितने दिन सरकार चाहे उतने दिन लुटा ले, हम तो यही लौटते हैं। किसानों को बिना मुकदमे के ही तारीख पर तारीख मिलती जा रही हैं। हाँ यही तो पहली बार काम ना कि भाई बिना मुकदमे के तारीख किसानों की लगी है। आज तक हिंदुस्तान में किसी की तारीख नहीं लगी बिना मुकदमे के, बिना FIR के। हमारी तारीख लग रही है। हरेंद्र जी, सुप्रीम कोर्ट में कमेटी बन गई है 4 लोगों की, किसान उसका विरोध कर रहे हैं। अरे एक तो भाग गया भाई, डूबते भाई डूबते जहाज पे कोई बैठे हैं। और असली बात समझिए, जो मान जी उसमें से निकल के भागे हैं, उनके शब्दों को सुनिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि किसानों के हितों से समझौता नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि चारों को बता के भेजा गया था कि आपको किसानों का विरोध करना है वहाँ पे। ये तो उस शब्दों से जाहिर हो गया, तो उस कमेटी का क्या फायदा? और दूसरी चीज, जब हम सुप्रीम कोर्ट गए नहीं तो हम सुप्रीम कोर्ट की तारीख नहीं भुगतेंगे। सही बात है, सही बात। जो बीजेपी की सांसद हैं हेमा मालिनी, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है अपना कि ये जो किसान बैठे हैं रोड पर, ये असली किसान नहीं है, ये काम ना रोकें सरकार का, अपने घर चले जाएं, असली किसान खेत में पानी लगा रहा है। भाई अब कैसे ही देखना कि भाई मथुरा में आओ और जिसके खेत में इनने जो 2-1 बालसी काटी थी ना, फोटो सेशन करा था, भाई संटा लियो बैठा। जो बीजेपी के नुमाइंदे वो कहते हैं कि असली किसान नहीं है, ये ट्रैक्टर घुमाते हैं रोड पर, स्टंट करते हैं, गद्दे लगा रखे हैं इन्होंने, उस पे बढ़िया माल खा रहे हैं रोड पर। आज कहा वही है। अरे ट्रैक्टर चलने को हुए और क्या इनकी मतारी को घुमाऊं? बता दे, बस ट्रैक्टर चलने को हुआ, बैटरी रवाना करे, 26 जनवरी को आना है, बैटरी से स्टार्ट ना हुआ तब क्या करेंगे? तो उसे रवा कर रहे, परेड कैसे चलेगी उसकी प्रैक्टिस कर रहे। ट्रैक्टर हो तो परेड होगी। अरे यहाँ से 15-16 किलोमीटर है किसान पथ, तो किसान पथ पे जाने के लिए 15-16 किलोमीटर पैदल जाएंगे। अरे ट्रैक्टरों पे बैठ के जाएंगे, लेकिन यहाँ वहाँ उतरेंगे और फिर लेफ्ट राइट करेंगे। बहुत सारी पुलिस लगी है, रास्ते में बैरिकेडिंग लगे हुए हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बजवे का दिल में है। लेकिन आपको तारीख मिल रही है आपके दम के आगे। तारीख अलग है, वो बिना मुकदमे की तारीख है। जो 26 जनवरी पर्व है, सबसे ज्यादा चाहवे हम इसे, तो उसे मनाने चलेंगे। तिरंगा सीने पे होगा, हाथ में तिरंगा होगा, जय जवान जय किसान का नारा होगा और किसान पथ होगा। एक तरफ सेना का टैंक चलेगा, एक तरफ किसान का ट्रैक्टर चलेगा और पीछे किसान चलेगा और जय जवान जय किसान का नारा होगा। भाई पंगा गलत लिया इन्होंने। पंगा कहाँ गलत है? आपकी आय बढ़ेगी, 2022 तक आपकी आय दोगुना हो जाएगी, लगातार 1.5 गुना मिलेगा आपको। अपनी बढ़ा ले भाई, हमें ना बनना टाटा अंबानी और अडानी, हमें किसान ही रहने दे। जो 2 उद्योगपति हैं अडानी और अंबानी, वो कह रहे हैं कि हमको बदनाम किया जा रहा है, हम किसान से ना जमीन लेते हैं, डायरेक्ट नाम अन्य लेते हैं। चले जाओ ना हमारे देश में। तो क्यों, किसने करा? उनका नाम कौन लाया? यो ही लाया, झांसाराम। सारे उनके हवाई जहाज में घूमे। अरे कौन है? 1 गिलास पानी तो कोई फ्री में पिलावे ही ना ये उद्योगपति। ये क्या करें? हवाई जहाज दिए, हेलीकॉप्टर दिए, और जिस दिन से सरकार में बैठा सारे ठेके अडानी अंबानी को दे दिए। तो देश तरक्की कर रहा है, देश आगे तो बढ़ रहा है। कहाँ तरक्की कर रहा है? क्या तरक्की? ऐसी तरक्की कोई देश नहीं चाहता जिसका किसान घाट से उतर के सड़कों पे लौट जाए, ऐसा कोई नहीं चाहता। मोदी सरकार कहती है कि ये जो कानून आया है, किसान कानून जो आए हैं तीनों, इससे किसानों की आय दोगुना होगी। इसके अलावा किसान अब तक गुलाम था, वो आज़ाद हो जाएंगे अब।
भाई वो कौन सा प्रोफेसर है जो इन्हें पढ़ावे? हमें भी भेज दे ट्यूशन, हम भी लगा लेंगे। उसे ही भेज प्रोफेसर को, कौन सा वो कहते हैं किसानों ने पढ़ाई नहीं कानून अब तक भी। पढ़ा नहीं? हाँ। अरे तन्ने ही ना पढ़ा लुक है। अगर तू पढ़ लेता तो इसे अब तक फाड़ के फेंक देता। पढ़वा ले इसे, या बता दे कितने पेज है इसमें, ले मोदी ने भी बता दियो। वो देश को चला रहे हैं, आपको पता नहीं है? देश यो चला रहा। अगर ऐसे देश को चलाते हैं IAS IPS PCS IPS वे चलाते हैं, इन्हें क्या पता? ये तो अंगूठा टेक है। IPS IAS भी यही। तो अब तो उनकी पार्टी में IAS भी आ गया है। अरे यही तो चल रहा, यो विकास यही तो है कि बिना इंटरव्यू के IAS बन रहे हैं। अंगूठा देखिए, मोदी जी ने कहा था जब संसद में गए थे पहली बार, माथा टेका था उस पे संसद के गेट पे, और कहा था संसद के अंदर जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जा, उस मंदिर में झूठ बोला था कि 1 साल के अंदर संसद को अपराधी मुक्त कर दूंगा। और आज आप देख लो, उसका उल्टा किया। जितने अपराधी थे सारे संसद में बांट दिए इन्होंने। वो भाजपा में सब ज्यादा है, सब ज्यादा भाजपा में भी है। अरे भाजपा की सरकार है तो भाजपा में जाएंगे, और क्या मेरे में जाएंगे? कोई बात नहीं, आपकी बात को मान लेते हैं। जितने भी मंत्री संतरी, जितने भी नेता हैं, सबकी सैलरी भी होल्ड कर दीजिए, जैसा यूँ कानून होल्ड कर दी। आपसे अनुरोध करते हैं, जब पता चलेगी कि होल्ड करने का मतलब क्या होता है। बाकी किसान आंदोलन कर रहा, करते रहे, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये भी कहा जा रहा है कि अभी जो ट्रैक्टर रैली होने वाली है, पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने हाथ खींच लिया, अब पुलिस भी कहती है कि नहीं, रैली नहीं होने वाली है। ऐसे में किसान क्या फैसला ले? जो फैसला लेगा 26 जनवरी पे देख लियो। अब पहले से पहले तुम हमारी ले जाओ और उन्हें बता दो, फिर भी अलर्ट हो जा, अन्याय हो तो तब तुम बने रहो हमारी गैल। ऐसी कोई बात थोड़ी है। हम तो आएंगे 26 को कवर करेंगे। बिल्कुल बताइए कि क्या अगर प्रशासन का साथ आपके साथ नहीं रहता तो कैसे निकालिएगा, क्योंकि इतने बड़े बड़े बैरिकेड लगा रखे हैं। कोई बात नहीं, बैरिकेटेड तो 1947 की लड़ाई में भी बहुत लगे बैरिकेटेड, कोई ऐसी बात नहीं है। और जैसे हमारे बड़े कहेंगे हम तो उस आधार पे चलेंगे। एक बीजेपी के नेता है, उनका ये कहना है कि यहाँ पर जो किसान आए हैं उनके साथ AK-47 किन्ने देखी? कौन बीजेपी की नेता? नहीं देखी, उन्होंने बोला आप भी पहले दिन से बनी हो। दूसरी बात, उनकी जांच करी जावे, जिनने भी ये बात कही है, जिन्होंने भी ये बात कही है, उनकी जांच करी जावे कि उनको कैसे पता हो। और इसका मतलब उन्हें पता है तो या का मतलब उन्होंने ही अपना कोई व्यक्ति यहाँ भेज रखा होगा। हम में से तो कोई है ना, तुम इतने दिन से बनी हो, तुमने देखी? सुरक्षित हो, सेफ महसूस कर रही हो? फिर हमने तो देखी ना, पहले उनकी जांच करी जावे। या का मतलब किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए उन्होंने कोई व्यक्ति ऐसा भेज रखा हो। जब तो मैं कह रही है, मेरे दौर तो किसी को फोन नहीं आया। और उस पे तो मैं ये कहना चाहूंगी, वो जो IB की हमारी टीम है, उनके काम को सराहना करती हूँ। इतने बड़े बड़े आतंकवादी उनसे डरते हैं, ठीक है। रिक्वेस्ट करती हूँ कि कैसे पता चला उन्हें, इस बात का पता है लगाया जा। कैसे पता चला गाड़ी बुलेट प्रूफ नहीं है, इस बात का पता लगाया जावे। जब हम 1.5 साल तक झेलेंगे कि कानून होल्ड कैसे हो, और हम यहाँ धरना करेंगे, आंदोलन करेंगे, उन्हें भी तो पता लगनी चाहिए बिना पैसा का हो। भाई उन्हें भी तो पता चलनी चाहिए। जो पैसा के पीछे दुनिया भाग रही है, वे लोग पैसा के पीछे भाग रहे हैं तो उनकी तनख्वाह होगा। अब जो ये तो पहले से ही इस बात को कह रहे हैं कानून रद्द करो किसान नेता, तो अब तक काहे को नहीं लागू कर रही है हमारी बात को? काहे को ना करेंगे, वो कारण तो बता दो। का मामला हो रहा भाई, तुम्हें थोड़ी खेती करनी है, कृषि मंत्री जी तोमर साहब जी, आपको थोड़ी खेती करनी, खेती किसानों ने करनी। कारण क्या है वो जो आप ही कानून रद्द नहीं कर रहे हो? मामला क्या वो बता दो भाई। खेती तो उन्हें करनी नहीं, वित्त मंत्री है, बड़े व्यक्ति हैं, उनको तो तनख्वाह भी काफी मिले, इंडस्ट्रीज भी उनकी है दिखे मेरे हिसाब से, काम वाम बढ़िया। उनको खेती तो इन्हें करनी है, रद्द तो यूँ करवा रहे, तुम काहे को नहीं करना चाहते? यूँ कारण बता दो। एक बात बताओ, अगर ऐसा असामाजिक तत्व पाया जाता ये देश हमारा भी था, हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है। ये देश हमारा, हम भी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे पूरा। अगर ऐसा कोई व्यक्ति पाया गया तो हम पकड़ावेंगे, पुलिस को, प्रशासन को पकड़ावेंगे। अभी पीछे से आपने देखा नहीं था, पकड़ाए नहीं पुलिस वालों को, तो हम भी तो ध्यान रखेंगे। देश हमारा भी, हमारी भी जिम्मेदारी बने उनको फंसाने की। किसका वो जो चैट इतना लंबा तकड़ा लिखड़ा, अगर ये साजिश है किसी भी देश की, ठीक है, तो फिर वे आए क्यों नहीं दुबक्काई कुएं? भाई अपनी बात रखने का तो इसमें देश में अधिकार है कि भाई ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, ये बात ऐसे नहीं ऐसे है, रख सके अपनी बात को। तो गायब काय को हो गए, पता नहीं कहाँ से बैठ के लाइव चल रहे हैं, हमें ना बाहर पते नहीं दिख रहे भाई, कहाँ गए वे तो उड़ गए, तीतर गायब हो गए।
रामदेव जी तो कह दियो ज्ञान ना बांटे, चूरन बेचे अपनो। चूरन बेचने को काम करे, ज्ञान को ना करे। पूरे हिंदुस्तान में गाय को गोबर ना बैठ रहो इतनो जितनो घी मिलेगा। आओ जाओ तो तुम कहीं हो ना। अच्छा ये मीडिया वाले भी स्कूल ना गए। भाई तुम एक बात बताओ, 7 साल से तुम इन्हें देखना रहे और कहा देखोगे इनको? तो वोट तो तुम नहीं दी इन्हें। इनको तो काम हुआ तू 3 बार चून और पुल पे रसोई लेने देने कुछ है ना इन पे। 15 लाख घेरने थे, 1.5 करोड़ को देश है ने कुछ आरोप गुणा करिए 15 लाख के कितनी बैठे। इसमें फेल डोल ले जाओ, लैपटॉप में जीरो आनी बंद हो जाएंगी। ये बताइए काय के 15 लाख घेर देती, तुम भी यहाँ नए फॉर्मूला लेके आओ। 15 लाख अकाउंट में घेर देती, इनमें कमी हुई करी। अगर घेर देती क्यों घेर देती, इनमें है ही ना। बोला था ना सरकार। अरे कहीं बोल दियो भैया इनमें ना कच्ची जुमला थे, बेका बेकूल वोट मिल गई। भैया विकल्प नहीं हो कोई। 15 लाख की तो हमें पता हो, तो फिर सब ही पता हो भैया थोड़ा कि मिलो लेना है ना, विकल्प कोई होना ही दे दे। आप कह रहे हैं कि विकल्प नहीं था, रामदेव ने भी कहा है कि विकल्प अभी भी नहीं है देश में। किसमें? देश में मोदी के अलावा। हम विकल्प है तो विकल्प जब पहले आ गए हो तो अब भी आ जाएगा। और इतना बड़ा देश है, विकल्प तो ढूंढ ही लेगो। सरकार लोकतंत्र में जनता सरकार हो, और ये जनता सरकार है जिसके बीच में तुम बैठे हो। कौन यार बेकार की बात करते हो तुम? सरकार अरे मैंने बनाइए तो ये लोग कह रहे हैं लोकतंत्र के मायने है जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार। जनता यहाँ आ गई, सरकार यहाँ आ जा, तुम खड़े हो। सरकार उनकी बात ही मत करो यार तुम। सरकार अभी तक नहीं आई। कहाँ यहाँ आएगी बेटा, आएगी। आप और सुन मेरी बात, आएगी तो आएगी। फिर हम चल लो ठीक ठाक, आंदोलन बढ़ रहा ये तुम्हें दिख रहा है तो उन्हें बताया करो ना जाके झूठियान ने। वो देख के ही बोल रहे हैं, तारीख दे रहे हैं। हाँ वो देन दो, अब नजदीक की दैया, फिर 2 दिन की दंगे, फिर 1 दिन की, फिर निपटा देंगे। ये ताऊ, ये शिवसेना वाले कह रहे हैं कि भैया अब जो बीजेपी वाले, ये मतलब बीजेपी सरकार जो है, ये 26 जनवरी से पहले इस किसान आंदोलन को राष्ट्रद्रोही का रंग देने की कोशिश करेंगे। अरे कौन कह रहा है? ये तो शिवसेना कह रही है। तो शिवसेना से पूछो यार, बहुते काय को पूछ रहे हो यार? मान रहे हो काम होगा कि यार मेरे डिंगा के तुम हम आंदोलन कर रहे हैं कि शिवसेना न देखे। आंदोलन में तो आप भी शामिल। अरे तो फिर आंदोलन में शामिल है, शिवसेना कहने चले हम। तुम शिवसेना ढूंढ लाए हम क्या? भाई तुम भी बहुत जोर के आदमी। नई चीज लाओ, नई चीज लाओ। शिवसेना महाराष्ट्र चल के आगे ना बताओ। आप आंदोलन में शामिल हैं, आपके लाखों लोग वीडियो देखते हैं, आप अगर कुछ बोलेंगे तो सुन के हो सकता है और ज्यादा। अरे तो बताओ भैया, अब बताइए शिवसेना के फॉर्मूला निकाल रहा है, हमारा क्या मतलब? शिवसेना शिवसेना तो आपके फेवर में कह रही है ना। कहाँ के हमारे फेवर में भैया कोई ना के। अच्छा हाँ, सब राजनीति रोटी सेकते डोले। ताऊ जी हमारे फेवर में तो हम ही हैं। जो हेमा मालिनी वो कह रही है, उसने वीडियो जारी किया है कि ये किसान नहीं है, फालतू बैठे हैं यहाँ पे। कह रहे फालतू बैठे हैं किसान यहाँ पर। ये किसान है ही नहीं, किसान तो अपना गेहूं की सिंचाई कर रहा है। अच्छा फिर ये इनको हटाओ यहाँ से। कौन कह रहा है? हेमा मालिनी। तो हटा देगी, आए के बाद नहीं करते ही हमने। बुला भाई, काम होगा की बात यार। तो आदमी बेटा तारीख देख रहे, झूठो कहा सरकार मजबूत है। होई ना बेकार के कल आइए के परसों आइए, बल्ले दिन आइए, यूं ही काम चल रहा है। जो देश के सबसे बड़े वकील है, अटॉर्नी जनरल है सालवे साहब, उन्होंने कहा है कि ये किसान नहीं है, खालिस्तानी है सारे जो बैठे हैं सड़क पर। उन्होंने कहा है? अटॉर्नी जनरल। कैसे यार, कहाँ से झूठी खबर निकाल लाई तुम? साल में से मैं आज ही मिले हूँ, बेकार की बात करते हो तुम। वो ऐसी बात कही ना सके, तुम कहाँ से निकाल लाओ ऐसी बात? खालिस्तानी बता रहे हैं आप। अरे जल्द छोड़, हमें कौन कौन बता रहे हैं? कहने वाले तो पूछो उनकी नस्ल। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। ये सुनो बस, उनकी नस्ल तो हमारी करते हैं, उसमें अजी हमें ना दिखाना कुछ भी, हम हिंदुस्तानी हैं। बात खत्म हुई, हम क्यों दिखाएं? हम चोर है कोई? तो ये वो देखना मांग रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं। कौन मांग रहे हैं देखना? कौन सरकार? लोग सरकार है। कौन सरकार? रामदेव जी की मक्का 150 रुपए किलो है। किसकी? रामदेव जी की। अरे तो कोई खा रहा होगा, मैंने तो खाई ना आवागी। तुम खा लो आगी 150 की। शहद भी मिलावट वाला मिल रहा है। वो सब देसी है, अब पता नहीं कौन सी ऑर्गेनिक
उगा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा। चाइना तो यार तुम बेकार की बात करो, सबका जानो काम तुमने भी ठीक ना करे। तुम ठीक काम करते, तुम्हें वहाँ रामदेव के वहाँ घुस जानते हो, कोई यहाँ घी बनावे हो। अगर तुम ईमानदारी के पत्रकार हो और दम है यार बात सुनो, तो वहाँ घुसो जाऊँ घी बनावे गाय को। बक्के आओ इन हुक्का से न लगे, या बुड्ढे पकड़ो, या बुड्ढे पकड़ो। अंजना कश्यप गई थी वहाँ, अंजना कश्यप गई थी, उसने दिखाया भी है। कहाँ कहाँ तैयार होगी? हाँ कहाँ तैयार हो पूछूं मैं? अपने प्लांट से। गाय में से लेकर रहो, प्लांट में थे यार। गाय ना उसके पास 10 किलो घी में, दूध में, भैंस के में जितना घी लिख गए, 10 किलो गाय के में तिहाई को घी लिख गए। कहाँ गाय धरी है यार, कहाँ से दूध आएगो, कहाँ से घी आएगो? मैंने यूँ ना कही कि तुम बेईमान हो, मैंने यूँ कही है कि काम करो ठीक। अब तक तुमने जो चाउमीन बर्गर की वो बनाई ना खबर, उन्हें तो करियो बंद। और ये आंदोलन के पीछे अपनी कमर के पीछे लत्ता कूद गए बांधो, अपने इन चिलम फिल्म सीन में पकड़ो और इंटीरियर में लिख गई इन ऑफिसन में घुसो। ये जो संविदा पे बालक लगे पड़े, फटाक पूछो तेरो का नाम है, सुनील कहाँ से आए हो, कै रुपये तनख्वाह मिले, घुस जाओ। तुम पर पुलिस भी डंडा बजाएगी, रुको मत, पिटो। जब तुम समझियो कि अच्छी पत्रकारिता कर रही हो, इन्हें काम कर रहे हो कि अकल आ जाएगी। 50 से ज्यादा तो भर लिए कौन पत्रकार जो अच्छे काम कर रहे थे। बीजेपी की सरकार में जेल में पत्रकार मार गए। जैसे एक जो पत्रकार थे, 20-30 इकट्ठे रहो, कहीं न मारेंगे यार। ये मारते झिक जाएंगे, पत्रकार खत्म है रहे। सारे एक साथ वीडियो बनाओ, कैसे मार देंगे भाई? भैया आप खुली पत्रकारिता करो, ये ढूंढो कि भाई देश में कहाँ क्या क्या गड़बड़ है। मेरे ढिंग गड़बड़ है, मेरे ढिंग भी जाओ, मेरे घर में घुस जाओ। मैंने कहूँ तो बताइए। सुधीर चौधरी कैसी पत्रकारिता करता है? कौन? सुधीर चौधरी। वाह को तो मामलों गड़बड़ चल लो, कोई हो सके इनके दिमाग में कमी हो, इन्हें दवाई गोली की पूछो यार जाके, गड़बड़ हो सके, दिमागी परेशानी हो जाए आदमी के। ताऊ जी 19 तारीख मिल गई है आपको, मिल जान दे तो बिना मुकदमे के। अरे 19 में निपटे को जरूर। आपको ढर्रे पे ले जा रहे हैं ये? काय पे? ढर्रे पे पूरा डर्रा का हो, ढर्रा धीरे धीरे खत्म। काय को खत्म? जैसा इन बाग हो गया। पूछियो जाके कितकू जा रहे हैं, हमें तो ये क्या खत्म करेंगे? ये चुनाव लड़ रहे हैं वैसे। इनसे पूछियो जाके यार, बेकार की बात करे, चुनाव लड़ रहे हैं। ये ताऊ फंडिंग कहाँ से आ रही है? काय की? ऐसे कमेंट में आते हैं फंडिंग कहाँ से? काय की फंडिंग? रुक जा भैया, सुनो इस आंदोलन में फंडिंग आ रही है। अरे काय की फंडिंग? कनाडा और पाकिस्तान से। हमें तो 2 आने का दिए ना, तो कहीं हो तो हमें दे दे। अकाउंट में चेक करवा हमारे भाई 2 आने हमारी सुन बात, देख मैं साफ बात करूँ, वो बनावे लगी निपटी बात। बहुत बढ़िया चाचा। हमारे दान में गए 2.5-3 लाख रुपया की, वो हमारे खाते में पैसा है, मेरे में भी ना है, छोटे वाले के में हम इकट्ठे रहे दोनों भैया। मेरे खाते में 2 आने आए ना, मेरी घरवाली के में आए ना, बेटा मेरा नौकरी करे, वो नौकरी के आम है वाकई में। तुम मेरे खाते ने चेक करवा ना फंडिंग को, मेरे ने चेक करवा बेटा, इनसे कहे कि ये बुढ़े खाते चेक करो, बुढ़े की कमीज चेक करो। सरकार को भगवान सद्बुद्धि दे, इन्हें अकल आ जाए या निपटा ले। सही है। ये आंदोलन बढ़ता जाएगा और इनकी ऐसी नबज बढ़ेगी ना, डॉक्टर और ना मिलेंगे फिर। अभी तो इन्हें इलाज को कुछ मिल भी सके, आगे कोई ना इलाज सरकार हो जाएगी बिल्कुल, इन्हें डॉक्टर ना मिले अपनी बीमारी के। ताऊ जी आपने तो हवन किया था। काय के नहीं भैया, जाकी बुद्धि खराब है, जा शुद्ध बुद्धि करने को हवन भी करे हो हमने, अब हम कहा करे वो हवन भी काम ना कर रहे इन पे। ताऊ जी आज कांग्रेसों ने पूरे देश में आप किसानों के पक्ष में आंदोलन किया है, लेकिन उनको डिटेन कर लिया गया, उनको अरेस्ट कर लिया गया। अरे तो फिर उन्हें छुड़वाने जाऊं मैं अपना आंदोलन करूं? बच कर रहो, कैसे आदमी हो तुम? वो भी आपके सपोर्ट में। काय को जाना चाहिए? देख के तो आते। अरे वही ढंग के होते तो इन्हें क्यों लाते यार हम? ताऊ जी की बात कर रहे हो आपकी कमेटी का क्या हुआ? 4 लोगों की कमेटी टूट गई है। एक आध 2 भाग गए वहाँ में, तो 1 आध 2 और भाग जाएंगे, मामला कच्छ भी होता था। सबको मालूम है कमेटी बेकार है। वो कमेटी आपके पक्ष में थी क्या? इसके में आपके में? अरे सुनो भैया, वो पक्ष में ही या विपक्ष में ही बनते हो, तो पूछा पक्ष विपक्ष तो जमा तो पहले ही भाग गए हो यार। एक बात बता, पेट लगी ना, वो पहले ही भाग गए। अरे जी सरकारी निकम्मी तो सारे महकमे निकम्मे हो गए। बाकी ये जो उद्योगपति है ये भी निकम्मे हो गए। हाँ उद्योगपति से पहले
सिवा किसान के ये सब निकम्मे 2 नंबर का खा रहे दलाली का। ये भी तो सब किसान का और जो दलाल है ये भी एक भी नहीं, हमने इनके प्रवक्ता था बुझी थी एक चैनल पे, हमारी उसकी आमी सामी करवाई इन्होंने, मगर न्यू बताते जिब तू न्यू कह मैं किसान का बेटा हूँ, 1 एकड़ में कितनी सिरसों है, न्यू कहा जी 5 किलो बूझेगी, अरे उल्लू के पट्टे 1 एकड़ में 7 किलो है, और उसमें से भी छांटनी पड़े, ये तो ऐसे किसान के बेटे भाई। ये तो हमने पहले दिन गई थी ठहरते, अब 53 दिन हो जाओ या 54 दिन हो जाओ भाई, हम यहाँ तक जाने वाले बिल्कुल नहीं, और हल तो इन्होंने काटना पड़ेगा। अब इनमें झूठ बाज रहा, ये जो इब भाषण दे रहा था भाजपा का ही, और इब का जो ना हुआ जो हमारे वहाँ मिला, और ऐसे ही वे डर रहे हैं, और जो तब ना हुआ तो तब पब्लिक में जाना पड़ेगा। तो भाई हमारी सुन ले बात, ये हम यहाँ तक जीव जाएंगे, जीवियों बार पार हो लेगी हर हालत में। और इस 26 जनवरी पे भी हमने एक बात दिख रही है, और इन्होंने हमें रिंग रोड दी, चाहे कोई से रास्ते था जहाँ हम जाएंगे भाई, कहाँ हमने जाना। तो आप अपने नेता की बात नहीं मानेंगे? उन्होंने नेता की बात मान की तो कह रहे, और रास्ता तो वही थी, इन्होंने चुन दिया, जाएंगे हम वहीं जहाँ हमने जाना, हम रास्ते सारे जाने हैं दिल्ली का। कर रहे हैं ना कि हम प्रशासन के जो भी उनके उसूल होंगे उनका पालन करेंगे। पालन कर रहे हैं जी, भी तो रिंग रोड पे जा रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं परेड में जाएंगे? हाँ, परेड रिंग रोड पे कर लेंगे हम तो, अपनी हमने नायकत करी। सरकार ने कितने बयान बदल लिए, उनसे नहीं भूलते थे, मगर हमने कितने बयान बदल लिए, बयान वो बदल रही, पुल वाला कांड वो करवा रहा, इब उनका ही आदमी जो उनसे वे फूट पड़ रही, इब उनने बरी भी कर देंगे, सारे काम कर देंगे, और आगे उनने न्यूना दे रहे उस पर जोर, जैसा ही भी हमारा साथी कह रहा था, और उसे फांसी लगवा देनी चाहिए। फांसी तो लगवाओगे ये, जितना वो इनकी पोल खोलने लगेगा सारा की, उतना लगवाओगे, जैसा दिखे वो मारा वहाँ विकास दुबे, वो भी तो इन्होंने ही मारा, इनकी पोल खुले थी, और सबूत आ रहा, और कुंगे पुल वाला कांड में हमारे 40 शहीद होने लग रहे हैं, और यो जश्न मना रहा, तो इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? जी वो तो भारत माता का पूत है, भारत माता के पूत तो ये हैं जो उनसे यहाँ पड़े हैं। में क्या फिर यो कड़े लड़े कहीं थे, कड़े लड़, भारत तो यहाँ खड़े हुए बता ही रहे, क्या पूछने की जरूरत है, भारत ही हुई तो इनकी साना थी तो भारत बन रहा भाई, इनकी साना था भारत बन रहा, और अगर ये किसान ना होंगे तो ना कुछ खान ना होगा, तो भारत बन के केक रहेगा। ऐसा है ना, ये जो है भाभी बेईमानी है, भाभी तो इन्हीं के मातहत है, जैसे एक अरे जी देश का सर्वोच्च न्यायालय इनके मातहत हो या बेईमाना के, तो ये बेचारे के रखे है। हाँ, डर तो इन बार का कारण तो आज हम यहाँ पड़े हैं, जब हम इन यूँ कहना कहते चौधरी साहब न्यू कहते जो नेकर पहने हैं ना और सफेद कमीज पहने हैं, ये RSS के आदमी है, और जितना इनके चंगुल में फंस जाओगे उसका देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो वही काम हो गया, जब हम इन न्यू कहते अरे चौधरी साहब की बात मान लो, इन्होंने राय मत दो, तो ये न्यू कहते तो बहुत नौकरी मिलेगी, 20,000 करोड़ ने नौकरी देगा, 38,000 करोड़ रुपए इन्होंने बालका के फर्म में 1 साल पहले बता रहा हूँ भाई, 38,000 करोड़ रुपए बालका के फर्म भरा के कमा लिए, और नौकरी एक को भी नहीं दी। ये क्यों गोरे? कारण यो है, अब गलती हमारे बालका ने करी, पर ये भी नहीं होने दे। लेकिन ताऊ जी जो बाबा रामदेव वो तो कह रहे हैं मोदी जी से अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। बाबा रामदेव नहीं, लाला रामदेव सही कह, उसकी गाय वो तो कह रही का भाई, कांग्रेस के जमाने वो बीरबा निकलते पैर के भाग जाता है, और अब वो हो गया लाला रामदेव। इब 35 साल पहले बैराज पे सड़क पीटता था, इसके हाथ एक लाला मिल गया, वो इन्हें निमटा दिया, और उसकी संपत्ति थे वो बना के हमारी गाय का दूध 22 रुपए किलो, वो तो एक अमृत है दूध गाय का, और उसकी गाय का मूत जिसमें मिलावट वो 80 रुपए किलो, तो वो तो लाला रामदेव हो गया भाई। आजकल जो संघ वाले हैं, आजकल संघ वाले पैसा उठा रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं मंदिर निर्माण के लिए। गांव में इन्होंने पैसा ना मिल रहा, बालक रोटी रखे हाथ में मुका, ये फूल ले जाओ, कई के शीशे फूट लिए, कई के लग लिए, एक तो कोई
मंत्री गया था दौड़ से जी, उसके लगी ना वहाँ शीशा खोल रखा था जरा सा यहाँ आँख पे, उसकी तो आँख का ही ऑपरेशन हो गया। गलत बात नहीं है तो समझा नहीं सकते हो बच्चों को? नहीं, हमने तो कही उनसे कि इन पे फूल फेंको, वही फूल तो है मारे दौरे भाई, सुन मारे दौरे वही फूल है। अब हिमना ने गाँव में बटना दे, जैसे खट्टर का हाल हुआ ना हर गाँव में इनका वही हाल हो। गन्ने का तो उन्हें नहीं पता ना, देनू का वेली कहाँ लगे, हाँ, और इतना ताकतवर आदमी कौन है जो गुंठा दबा दे इसमें, इन्हें नहीं पता नया बने कैसे कैसे के हो। अरे पुलिस के पाले में डरो, वो भी सरकार की है, या सरकार के पाले में डरो या गिरो उसके बीच के, ये सब एक ही चमचे झुक कर ये कहेंगे निकम्मे। ये 4-5 बंदर जो गुजरात के झुक कर ये कहेंगे उसी डालूंगा। तो 26 जनवरी को जाओगे? जाएंगे जरूर भाई, मानने बिल्कुल नहीं भाई। ये जोन सा रास्ता हमने न्यू कहेंगे इस तरह चलो, उस तरह चल के जाएंगे अपने निशाने पे ही। उससे पहले ताऊ घर भेज दिया जाएगा आपको? हमें इनकी माँ ने इतना दूध नहीं पिया, अब जो है हमने घर भेज दे। जहाँ हर हर मोदी होता ना वहीं मर मोदी। और एक चैनल देखा मैंने, बालक भी न्यू कह रहे, आज एक उन्हें वीडियो दिखाई लमने ने, गांव में बालक न्यू कह रहे मोदी चोर है, गली गली में शोर है, मोदी चोर है। और वे बालक ऐसे हैं 8-10 साल के, वे तो हमने पढ़ाई ना, आपने सिखाया होगा उन्हें? हमने नहीं सिखाया, हम तो घर ही न गई, हम तो यही पढ़े हैं। और वे बालक कहते फिर गली गली में। ये जन आंदोलन हो गया बेटे। अच्छा, किसान आंदोलन है, जन आंदोलन पूरे भारत का हो गया। और ऐसा आंदोलन या तो क्रांति आई थी जब अंग्रेज भगाए थे, और वही क्रांति है अब भागना इन्होंने भी पड़ेगा। गोला लाठी में हमने नहीं फंसा सकती है, तो जानते नहीं गोला लाठी हम जाने लगा देंगे। एक मंत्री आ जाओ यहाँ और यह गारंटी है उस अपने हाथ में गोला लाठी हम लगा देंगे उसमें। एक आ जाओ इनका कोई मामला कैड़ा हो गया, यह गारंटी अजी कैड़ा ना चाहे फांसी लग जाती होती, उस बात से नहीं डर रहे हम तो यहाँ न्यू आए। हमारे जो अगले बालक है ना ये, इन्होंने दिक्कत ना हो, हमारे भी हो लेगी जो कुछ नहीं। इतने खतरनाक कानून है क्या है? कौन से ये वाला कानून? तो इनके यहाँ कोई है ही नहीं। इनका कानून तो जो ये हमारा जो इनके यहाँ काम कर रहा वो तो बहुत बढ़िया, और जो इनके खिलाफ बोले इन्होंने पड़ गई आदत, और ये आदत हम इनकी छुटा के जाएंगे। और जो भी बोल रहा था उसी पे किसी ने देशद्रोही, किसी ने मुसलमान, किसी ने हिंदू कर देते। ये आदत ये किसान छुटा के जाएंगे। इसमें सारी बिरादरी है, एक किसान बिरादरी हो जा सारी की मिल गई। ये कोई नया काम थोड़ी है क्या हर मोदी चलेगी, अब तो दिमाग लगाया हो जाएगा। सर्वे तो कह रहा आ जाएंगे मोदी जी। कहाँ को सर्वे है, कौन ने कर दिया? इंडिया टुडे ने किया। इंडिया टुडे करो और तुम भी कर लो, यहाँ से क्या मतलब है? हमारा सर्वे कह रहा है के आएंगे ना, बात खत्म। हमारे सर्वे पे चलो। अरे इन पर अब कैसे जाएगा कोई? ये भारत को नदाता है, ये कैसे मानेंगे? भारत के किसान माने ही भारत है, ये दबा देंगे किसान है। तुम और इनके वकील बन जाए करो, हमें डराने को आ जाए करो यहाँ। लेकिन कानून का डर होता है ताऊ जी किसानों। कहाँ है कानून को डर? अपराधी न हो डर, हम अपराधी हैं, झूठे बगल में कर देंगे हमारे ऊपर सब काम चल लो। अंदर के हमारे ट्रैक्टर रोक रहे हैं, हमारे घर नोटिस भेज रहे हैं, हमारे घर में पुलिस भेज रहे हैं, सब काम पे चर्चा है। कतई इतने से हम चुप ना बैठे। तो मैं मुंबई जाऊँ, अमिताभ बच्चन से कहूँ जाके भैया टूट कर दे, तुमसे ही पूछूँ मैं या काम पे लग जाऊँ? तो कुछ तो मैं गाजीपुर से जाऊँ यहाँ से और अमिताभ बच्चन से कहूँ भैया टूट कर, हम टूट जनते आंदोलन करें, जनता से आंदोलन हो, टूट जनते हो। ऐसे आदमी हो यार तुम। अरे मत करो भाई, हम पे आदमी की कमी ना है, वो बेचारी ना कर रही अपने काम दूसरे करते रहो, मत करो। हम कब कर पा रहे हैं? गाय को जाए हमारा कटरा खूगा, हमारा काम खराब है, हमारा यही न बढ़ जाएगा। हम जाए वहाँ मुंबई, तुम्हें अगली बता दूं ना पता हो तो काम खत्म होएगो, बेचिंता रहो। अगली बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ही भारत को अन्नदाता अपने काम में निपटा के जाएगो, रुके रहो तनक। अच्छा, ओल्ड मोल्ड ना जाने, हम काम नाम स्वीकार करेंगे। किसका खत्म हो रहा काम? जो ही बीमारी हमसे लगाई है, एक ही बात में समझ जाएगा, ज्यादा हिंदी करे मत करे। इस काम को निपटा के जाएंगे, पहले दिन से कह रहा हूँ। और कहा करेंगे, इन्हीं काम न करेंगे, और इन पे धरो है मिलेगो जरूर, और लेके जाएंगे हम। ये हम पे खामों खा के कानून लाद ना सके, ये मैंने पिछले 50 इंटरव्यू में कही है बात, और हम अपने ऊपर लदवाएंगे। ये बड़ी सपासी है, वार्ता 50 बार हो और विफल हो जाए, सफल भी हुई। नोटबंदी में एक बार बोरी भर भर का आ रही है, तो आने कहीं से आई ना। हर मोदी हर किसे कहीं जानो तुम, भगवान को कहते हैं। अब इस देश की जनता ने भगवान की उपाधि दी है एक आदमी को, कितना बड़ा प्यार दियो,
एक व्यक्ति को भगवान मान लियो, बहक गए, अब हर बार बहकेंगे तो भगवान ही तो है। अरे छोड़ो यार इन बातों ने तो खत्म करो तुम। आंदोलन ऐसे ही जाए करे कि कोई बात ना मानी बहक तो जाए, बहकते ना तो इन्हें लाते क्यों, बहक के ही तो लाए। 15 लाख आएंगे तुम 8-10 करोड़ मिल जाते, तुम्हें बनाते कहीं शोरूम बैठ जाते, इनका फिल्म सीन लिए। अगर सलमान खान फोन करते हैं या बिग बॉस से आपको ऑफर आता तो आप जान? भैया मैं किसान आदमी, मैं खेती करूँगा, एक्टिंग करूँ, तुम यार वो कहाँ बनाने आएंगे यार, वो किसान ही रहवान दो। तो पैसे के लिए तो लड़ी रहे, वहाँ अच्छा पैसा मिलेगा। कहाँ से मिलेगा पैसा? बिग बॉस में टीवी। अच्छा तो फिर वहाँ जाऊँ, फिर मैं बिग बॉस में ग्लैमर भी हो जाएगा थोड़ा सा। अच्छा रंगत आ जाएगी ताऊजी पे। चलो बाबा ओम मैं बात भी नहीं जोड़ रहा तुम, बेकार की बात करे यार के बाबा ओम के बनाने हूँ, फिर कहाँ की बीमारी लगा दी तुमने। कहाँ करूँ मैं वहाँ जेल खाने में? अच्छा तुम यार ऐसी जगह ही भेजोगे भाई ये मीडिया बहुत जोर की है ना भाई, देश की बहुत जोर की मीडिया। भाई भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे, कहाँ को रास्ता लाई लूँ बताऊ वहाँ को जा तू। मैं एक ही बात में समझ जाऊं, मैं 8 दिन से भौंक रहा हूँ, यह बात है तुम्हारे कान पे भी जूमना चल रही, तुम समझो ये बुड्ढो पागल है अनपढ़ है। मैं कम से कम 8-10 दिन है गए मोया बात है कहते कहते, थोड़ा समझ में नहीं आ रही, लेकिन तुम लोगों की भी समझ में आती ना है। बेटा बात को गहराई से समझो और दिमाग पे जोड़ दो। या कोविड महामारी में बड़े बड़े धार्मिक स्थल, जामा मस्जिद और तुम्हारे केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन सब के कपाट बंद हो गए। वैष्णो देवी जाएंगे, हाँ सबके हो गए। बड़े बड़े धार्मिक स्थल में ताले पड़ गए, छोटे छोटे इनमें पड़ गए, स्कूल बंद है गए, जहाज बंद है गए, रेल बंद है गई, जो युद्ध के दौरान भी ना हो। नेतान की पतो नहीं कौन से कोने में दुबक गए, और तुम्हारे माइक भी ऐसे ही चले, बड़ी सपासी बात। लेकिन किसान बंद नहीं हुए, किसान का ताले नहीं पड़े और वो अपने काम से लगे हो रहे। और आज जो जीडीपी सांस ले रही है वो एग्रीकल्चर से ले रही है, कृषि से ले रही है। तो ये जो बड़े बड़े चाणक्य, ये पहले भी मैंने इंटरव्यू में कही है, तुम ध्यान ही ना देते उन चीजों पे। तुम्हारे ढंग तो एक फॉर्मूला है, सरकार कर रही हो, एक ही फॉर्मूला लेके घूमते रहो तुम। हाँ ये जो बड़े बड़े चाणक्य सरमाएदार, इन्होंने दिमाग लगाया कि यार ये महामारी अगर आगे को भी बढ़ जाती तो ये एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, जो देश को सबसे बड़ा सेक्टर है, ये तो चौपट हो तो नहीं, या में तो बहुत मसालो है। ये बतराए इनसे कि भैया ऐसा करो, आगे को तुम आओ जन ना आओ, हमारे काम में पुख्ता करो। और इन्होंने फटाफट 3 कानून ये महामारी में बना दिए। तुमने दिमाग ही ना लगाया कहीं ने कि कानून बने क्यों। स्वामीनाथन आयोग है, धर के बैठे, पिछले बैठे, ये भी बैठे, इनकी आंख बंद थी। स्वामीनाथन आयोग इन्हें लागू नहीं करी, जो मैनिफेस्टो में। हाँ एमएसपी इन्होंने पक्की नहीं करी, फटाफट पहले 3 कानून बनाए के इन्हें मजबूत कर जाओ। आमे जन नाम आगे की तो पता ही ना, लोकतंत्र में तो आते रहे और जाते रहे। हमारे के जैसे किसान एकजुट ना है, कहाँ से अलग अलग है गए तो मिले अलग हमारे किसान। चश्मा लगा कर उल्टी बात कर दो लेकर रहे क्यों? सरकार तो कह रही है हमारे साथ में। कहाँ है सरकार के संग किसान? उनका भी सम्मान करो। कहाँ है सरकार के संग किसान? फर्जी नकली ने ढोले बनाते तो महीना से भौंक रहा हूँ मैं, तुम जाते नहीं उनसे मिलने, मेरे दिन भागे चले आओ, बुढ़े पकड़ लो तो भरन दो यार। 50 लाख के हड्डी बेचेंगे, वो जमीन है 3 बीघे, क्या रुपया की हो 6 लाख की, मुझे का 50 लाख को क्या होगा भाई? तुमसे ही पूछ रहा हूँ मैं। दिक्कत तो खड़ी होती है, कुछ नहीं दिक्कत होगी खड़ी, वही जा लौटेंगे, जेल भर देंगे राखियाई में। डर तो लगता ही है। काय को डर लगे, काय को डर लगे भाई? अपराधी हैं हम, जो डरेंगे हम इनसे। सब काम होंगे, सब काम है रहे, तुम वहाँ है ना। थोड़ी सी जानकारी कम ज्यादा हो जाए करे, कोई बात ना है। नहीं हुई है मेरी बात सुनो, चर्चा चल रही है, सब चल रही है, बिना वजह किसी पे ये झूठा मुकदमा ना कर सके। यह बातें तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और गलती से इन्होंने कहीं पे कर भी दियो तो मुकदमा वापस लेना पड़ेगा। नहीं अगर हम यहाँ मुकदमे लदवाने ना आए, अपने काम में करवाने आए, और ना ही हम पे झूठे मुकदमे लाद सके। तो अगर ऐसा हो रहा तो चर्चा होनी चाहिए। नहीं हो रही है बेटा, तुम्हें ना जानकारी मैं बताई दूँ। मतलब यूपी को चुनाव जितवाते हैं इन्हें, हम पागल घूम रहे हैं। तुम बहुत बढ़िया आदमी आ गए भाई, हमें ज्ञान बांटने,
15 महीना में चुनाव है जाएगा, 18 महीना को होल्ड बांधने हम पागल हैं। इन्हें यूपी और दे दे दोबारा भाई, बहुत जोर के आदमी वोट न देने के तो किस है, क्यों दे दे, बदमा मजदूर है, वोट दे दे, ये गलत काम कर रहे हैं, हम इन्हें वोट दे दी। बहुत बढ़िया आदमी हो भाई तुम। योगी जी करे डंके की चोट पर 2022, हम डंके की चोट में 2022 में वोट ना देंगे इन्हें। और बोल डंके की चोट, डंके की चोट, नो वोट, निपटा काम। इस काम को बेटा हम निपटा के जाएंगे। ऐसी खबरें भी आ रही, किसान नेताओं कहाँ से आ रही है खबरें तुम पे, कौन ने दे दी? कुछ लोग कह रहे हैं कि कौन से लोग हैं वो? किसान नेता भी आपस में बटे हुए से लग। कौन से लोग हैं वो? कुछ लोग हैं, हम बहुत सारे लोग हैं एक जगह बैठे, हमें मत बांटो। कुछ लोग बहुत से मत बांटो, कुछ लोगों की बात मत करे। कुछ है सर तो ना दी करो, तू जहाँ पहुँच जा वहीं से ना चल लगे माइक, यहाँ बट रहे हैं, कहीं चले हो जा वहीं चला लग, वहीं हके को तेरो माइक। अगर ताऊ सरकार खरीद की गारंटी दे दे तो चले जाओ। काय की गारंटी दे दे, लिखत पढ़त में सौदा, गारंटी तो इन्होंने मनचंद 15 लाख की दी, तेने भी चश्मा लगा के वोट नहीं ने। अब गारंटी ना चले इनकी जवानी, लिखत पढ़त, कागज पक्को, सीधी बात। मोपे का है दे, मोपे तो ये सौदा ही चले ही ना, हम तेरी मीडिया आवे या देख ले ना मोपे भैया का जे में तो इस बात को कोई बता दे कि हाँ तुम चल रहे होंगे, हमें कहाँ पर तो चले। जो अर्नब गोस्वामी पे वो बोलता था, पूछता है भारत, पूछता है भारत, पूछता है भारत, आज थूकता है भारत, थूकता है भारत, थूकता है भारत। ऐसे पत्रकारिता को जिस प्रकार से वो गिरवी हो रखी है, बंधक हो रखी है, पत्रकारिता के नाम पर कलंक है। आज एनआईए पत्रकारों को नोटिस भेज रहा है, किसानों को। एनआईए क्यों नहीं अर्नब गोस्वामी भेजता, क्यों नहीं प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजता? तो निश्चित रूप से ये जो है देशद्रोही हैं और लोकतंत्र की रक्षा नहीं करते हैं, और बिल्कुल इनको आज यहाँ से हटाने की जरूरत है। बिल्कुल हम उस कोर्ट को उनको नहीं मानते हैं। आज पूरी एजेंसियां ध्वस्त हो गई हैं, सरकार कहीं न कहीं कारपोरेट घराने की गुलामी हो रखी है। एनआईए आज सारी चीज देश की कठपुतली, एनआईए का काम है, जो इसकी एजेंसी है वो आतंकवादियों के विषय में जांच करना था, न कि किसानों के बारे में। आज वो किसानों की जांच कर रही है, पत्रकारों की जांच कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो इस सरकार के अंदर सिस्टम तंत्र है, कहीं ना कहीं कठपुतली हो चुके हैं, कहीं किसी प्रकार कोई लोकतंत्र नहीं है, सारे सब बिक चुके हैं और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एनआईए जांच कर ले। ऐसा होता है आंदोलनों में कि अक्सर ऐसे ही कुचलने का प्रयास किया जाता है। अंग्रेजों ने कुचलने का प्रयास किया, क्या हुआ? मुगलों ने किया, क्या हुआ? दुर्योधन, कंस, रावण ने भी समाज को मान मर्दन करने का प्रयास किया था, क्या हुआ? विनाश हुआ ना। तो कर ले, कोई बात नहीं, हमें आश्चर्य नहीं है। सारी जांच बिठाएगी, हमको भी जेल में डालेगी, आपको भी, सबको। ऐसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अब तो आज़ादी मिल ही गई है, थोड़ी सा एक धक्का और दो। बोल रहे ना 55 दिन हो गया है, मैं बोल रहा हूँ 55 दिन तो छोड़ दो, 55-100 दिन भी हो जाएगा, तो ये किसान और जवान पीछे हटने वाले नहीं है। हम वो दिनों की गिनती नहीं कर रहे हैं, हम अपने हक लेकर जाएंगे और हम आज़ादी को खतरे में नहीं पड़ने देंगे। हम स्वतंत्र रहेंगे, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। कैसी परमिशन, कौन सरकार, कैसा सरकार? हम कोई गलत कर रहे हैं? अगर आपका आदेश वो होता है जो समाज के लिए हित हो, समाज के लिए पूरक हो, अधिकारों का हनन न हो। जब अधिकारों का हनन कर रहे हैं, हमारे मौलिक अधिकारों को, समाज को आप जीने नहीं दे रहे हैं, मार रहे हैं, तो उस आदेश को हम नहीं मानते। आदेश के तौर पर होना चाहिए, जो समाज के हित में हो। जो समाज के अनहित है वो तो हमारा मौलिक भी उसको बाधित करता है। तो कैसा, अगर हमें पुलिस रोकती है तो गलत है, पुलिस रोकती है तो गलत है, हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। हमारा मार्च होगा, हम तिरंगा में झंडा लिए मार्च करेंगे। अब मैं कहना चाहूँगा, जिस प्रकार से उसका चैट लीक हुआ है, वो भी प्रधानमंत्री कार्यालय से, उसको सारी चीज़ें, पहले पुलवामा हो, सर्जिकल स्ट्राइक हो, और जो उस जश्न मनाया है अरुण जेटली के मरने के बाद, निहायत ही घटिया और ये देशद्रोह का मामला है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इस देश में लोकतंत्र है? माननीय सुप्रीम कोर्ट जो लोगों की न्याय की बात करता है, आज कहाँ है? क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ये अर्नब गोस्वामी को FIR दर्ज करके गिरफ्तार करने का आदेश देगा? क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट दोबारा, जिस प्रकार से पुलवामा की उसको घटना की मालूमात हो गई थी, ये बहुत बड़ा सुरक्षा के लिए प्रश्न चिन्ह है, क्या दोबारा उस फाइल की जाँच शुरू करेगा? क्योंकि उस फाइल की जांच में जो चेक पोस्ट होते, जो गाड़ी आती है, टकराती है, 44 जवान मरते हैं, क्या चेक पोस्ट जो किसके ऑर्डर से हटाया गया था, किस अधिकारी ने हटाया, इस पर जांच करेगी। और
जो सुरक्षा प्रधानमंत्री कार्यालय से जुड़ा हुआ है और ये बहुत बड़ा मसला है। क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट इस संसद को बर्खास्त करेगी? तमाम इस सवाल हमारे मन में उठ रहे हैं। अर्णब गोस्वामी गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट ने एक छोटी संज्ञान लेते हुए उसको गिरफ्तारी पर रोक लगाई, उसको बेल मिली, तो कहीं ना कहीं जो पत्रकार जो इस प्रकार का कृत्य कर रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा निंदनीय है। ये भारतीय के चौथे स्तंभ पर करारा झटका है, तमाचा है। ऐसे पत्रकारिता को बंद कर दिया। जो सुप्रीम कोर्ट का अभी भी जो रिपब्लिक भारत चल रहा है तुरंत एटवांस बंद करके पूरी इंक्वायरी करवाना चाहिए। अर्णब की चैट पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कितने वाजिब है? जी, तो जांच का विषय है, तो जांच करवाए, पहले उसको अरेस्ट करें। हम तो यही कह रहे हैं, इस संसद को भंग करे, सारी चीजें तभी ना आएंगी। तो जब इस प्रकार का जब आरोप लगता है तो उसकी जांच होती है। जांच अभी तक क्यों नहीं? अभी तक FIR क्यों नहीं? सांसद बर्खास्त क्यों नहीं? क्योंकि PMO कार्यालय पर भी उंगली उठी है। तो सवाल बनता है, बिल्कुल डराने की कोशिश है। अभी तक देखिए कोई प्रमाण मिला? आतंकवादी खालिस्तानी है, बड़ बोलेपन के नेता, छुट भैया नेता। किसी कोर्ट ने कहा कि आतंकवादी हैं, ये माओवादी हैं? किसी जांच एजेंसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा। सिर्फ ये लोग बड़पोले बन कर रहे हैं और डराने का प्रयास कर रहे हैं, हताशा भर रहे हैं। जबकि भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है, ना कभी तिरंगा झुका है न झुकेगा, न हिंदुस्तान टूटा है न टूटेगा। जय जवान जय किसान। सरफरोशी की तमन्ना अब भी हमारे दिल में है। अब देखना कितना जोर बाजुए कातिल में है। आगाज तुमने किया है, अंत भारतीय लोकतंत्र जो बैठा है वो करेगी। तुम्हारी जमीन है, धमक हमारी है। 26 जनवरी आजादी का दिन है, ये तय करेगी कि कथित जो सरकार है या आताताई है वो कहाँ है और हम कहाँ हैं। सच और असत्य की लड़ाई में कौन जीतता है 26 जनवरी तय करें।